फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सजगो। आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज मैथ की वीडियो नहीं होगी, आज होगी इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, मैथ हमने रिलेशन ख़त्म कर दिया है और रिलेशन का प्रैक्टिस करवाना बाकी है, तो वो मैं एक दो वीडियो लान दूंगा जिसमें प्रैक्टिस होगी और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और यदि कमेंट में लिख दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें 12th का और 11th का जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। यदि कमेंट में लिख देते हैं तो वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर अपने मन से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें 0 to हीरो लेवल पढ़ाई जाएगी, बेसिक से लेकर के टॉप तक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और आप अपने घर पे एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ, हमें 1 घंटा पढ़नी है इंग्लिश ग्रामर और 1 घंटा पढ़ना है मैथ पढ़ना है। इस तरह से टाइम फिक्स करके पढ़िए और हम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में इसी यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और फ्री में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको 2 पार्ट में हम बांट देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। GRAMMAR है लिखा हुआ, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, एम लिखा हुआ है, FEM है, AR है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्र, किसी भी जो लैंग्वेज का जो विकास होता है ना, वह साउंड से ही होता है। और हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जिस नीति नियमों को हम लोग अपनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रामर कहते हैं। ठीक है ना, जो नीति नियम अंग्रेजी को सीखने के लिए जिस किताब में लिख दी गई है उसको हम ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक भाषा है इंग्लिश, क्योंकि इस लैंग्वेज का विकास इसलिए किया गया था मित्र, क्योंकि बहुत देश के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, अपना अपना भाषा बोलते थे, और बहुत सारे क्षेत्र के लोग अलग अलग क्षेत्रीय भाषा बोलते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बातचीत नहीं कर पाते थे। कोई संचार की साधना ऐसा नहीं था, जिसमें कोई संचार की ऐसा माध्यम नहीं था जिसमें एक दूसरे से बात किया जा सकता हो और उनकी भाव और विचारों को समझा जा सकता हो। अच्छा, आप ही बतलाइए कि आप इधर बोल रहे हैं, आप हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अगर कोई कन्नड़ भाषा बोल रहा है, क्या उनकी भाषा को आप समझ पाइएगा? अगर कोई मलयालम भाषा बोल रहा है, क्या उनकी भाषा को आप समझ पाइएगा? अगर कोई उड़िया भाषा बोल रहा है, क्या उनकी भाषा को समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। अगर देश को लेते हैं तो अगर कोई फ्रेंच भाषा बोल रहा है तो क्या समझ पाइएगा? फ्रांस के लोग हैं, फ्रेंच बोल रहा है, चाइना के लोग हैं, चाइनीज बोल रहा है, तो क्या उनकी भाषाओं को आप समझ पाइएगा मित्र? नहीं समझ पाइएगा। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से विचारों को प्रकट करने के लिए क्या किया? एक अंग्रेजी का आविष्कार किया। ठीक है, जिसका लिपि है रोमन। क्या है? रोमन लिपि होती है। इंग्लिश का रोमन लिपि होता है
और हिंदी की आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि है। तो इस रोमन लिपि में 26 लेटर बना, जिसको आप बोलते हैं कि ABCDEF डॉट 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 कहाँ तक जाता है, जेड तक जाती है। ठीक है, तो ये जो भाव और विचारों को जो समझने के लिए जो साउंड का निर्माण हुआ मित्र, जो ध्वनि बनी, जो भाषा बना, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हालांकि अगर मैं एग्जांपल देकर अगर मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे अगर हम एप्पल लेते हैं, APPLE, एप्पल मीन्स बचवा काहे लिखते हैं बचवा वाला, क्या करे, समझाना है तो लिखना तो पड़ेगा ना। APPLE एप्पल है। ठीक है, अच्छा बतलाइए, जो इंग्लैंड के लोग हैं, ठीक, इंग्लैंड के लोग हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंग्लैंड के लोग इसको एप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एप्पल बोलेंगे। हम लोग भारतीय हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेब बोलेंगे, सेब बोलेंगे। ठीक है ना, हम लोग इंडियन क्या बोलेंगे? सेब बोलेंगे। ठीक है ना, इंडिया के लोग क्या बोलेगा? सेब बोलेगा। तो आप ही बतलाइए मित्रों कि इस इंडिया के लोग सेब बोलता है, इंग्लैंड के लोग एप्पल बोलता है, तो ई कहे कि नहीं एप्पल है, ये इंडिया कहेगा कि नहीं सेब है, ई कहेगा कि नहीं एप्पल है, ई कहेगा कि नहीं सेब है, ई कहेगा क्या एप्पल है। तो आप ही बतलाइए मित्र कि अगर भारतीय लोग अगर अंग्रेजी नहीं सीखे हुए रहेगा तो क्या समझ पाएगा उनकी भाव और विचारों के कि नहीं ये आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि ये एप्पल है और ये हिंदी में सेब है, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। ठीक है, और कोई अलग भाषा बोलेंगे तो इसमें अलग होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, सेब को लोग और भाषा में, अलग भाषा में दूसरा चीज़ भी बोल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से भाषा जो है, इसीलिए इंग्लिश का विकास किया गया ताकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बने, और इसी के द्वारा अगर एक भाषा अगर सीख जाता है इंग्लिश, तो सभी देश के सभी लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं और उनके भाव और विचारों को आप प्रकट कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा तरीका था। ठीक है, और हमने आपको बतलाया कि दुनिया में किसी भी लैंग्वेज का जो विकास होता है वह साउंड से होती है, ध्वनि से होती है। ठीक है, साउंड के आधार पर ही लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं मित्रों। ठीक, तो आप जानते हैं कि अगर साउंड का विकास, साउंड से अगर लैंग्वेज का विकास होता है तो साउंड भी तो लेटर से विकास होता है। ठीक है ना, लेटर पता रहेगा तभी तो साउंड उत्पन्न होगी हैं। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि यह लेटर क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, लेटर क्या चीज़ होता है। तो लेटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि लेटर क्या चीज़ होता है। तो देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर में जो लेटर बनाई गई, लेटर जो बनाई गई मित्र, लेटर जो बनाई गई, LETTER, लेटर जो बनाई गई वह इनकी संख्या 26 थी। लेटर की संख्या कितनी थी मित्र? 26 थी, जिसमें एक वोवेल लेटर था, वोवेल लेटर था, और एक कॉन्सोनेंट लेटर था, कॉन्सोनेंट लेटर था। वोवेल लेटर आप जानते हैं मित्र कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट लेटर की अगर मैं बात करूं तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप कहिएगा कि एक सेमी भावल भी तो होता है, तो कॉन्सोनेंट में ही आ जाता है। देखिए सेमी भावल जो है
को W एंड Y को कहा जाता है सेमी वॉवेल, लेकिन इसको फिलहाल कॉन्सोनेंट में ही रखते हैं। वॉवेल लेटर A E I O U है और कॉन्सोनेंट लेटर A होता है। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा में लोग पूछ देता था कि बताओ कि ए और बी में क्या अंतर है, तो कहे कि ये जो है से वॉवेल है, ये क्या है वॉवेल है, और बी क्या है कॉन्सोनेंट है। कोई पूछ देता है कि बताओ ए और एम में क्या अंतर है, तो ए वॉवेल हो जाएगा और एम कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बचपन में या फिर बुढ़वन कोई पैसा व्यक्ति ना पूछ दिया करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी यह उत्तर हो गया। तो लेटर जो है दो तरह की होती है, एक वॉवेल लेटर होता है और एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आप बताइए A B C D Z तक, इसको हम क्या बोलते हैं? A से Z तक जो आपका जो लेटर का जो समूह है उसको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि B क्या है, A क्या है, C क्या है, D क्या है, M क्या है, Q क्या है, अगर पार्टिकुलर अगर पूछे कि यह क्या है तब इसको क्या बोलेंगे, और यदि पूरा A से Z तक अगर पूछे तो इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप हिंदी में आप नाम जानते होंगे एक वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो अब अंग्रेजी में जो लेटर का समूह हुआ, एक ग्रुप ऑफ लेटर, जो लेटर का जो समूह है उसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट है, उसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए से जेड तक है, ए से क्या है, ए से अगर जेड तक है तो हम उसको वर्णमालाएँ कहें कि ए से जेड तक है तो एक से तो ज़्यादा है ना, तो इसको वर्णमालाएँ कहते हैं। मालाएँ कहीं देखे हैं? वर्णमालाएँ लिखा हुआ नहीं देखे है ना, तो आप अल्फ़ाबेट से नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर अल्फ़ाबेट रहेगा तभी इसका हिंदी है वर्णमाला, और नहीं तो फिर ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट्स अगर कह देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं तो इसका हिंदी हो जाता है भाषा, जिसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? लैंग्वेज। अल्फ़ा अगर बेट्स जहाँ भी अगर एस लगा तो इसका अर्थ चेंज होता है। जब हम नाउन आपको पढ़ाएंगे ना तो इस तरह से एस या एस लगने पर जो अर्थ चेंज होता है अनकाउंटेबल नाउन में, मैं उनका संग्रह को मैं बताने का कोशिश करूँगा और बताऊँगा ही, कोशिश क्या करूँगा? बताऊँगा ही बताऊँगा। ठीक है ना, सिर्फ आप सीखने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर आपसे अगर पूछे कि बताइए कि बी क्या है, बी तो कहे कि लेटर है, तो कहे कौन सा लेटर है? तो कॉन्सोनेंट लेटर है। ए क्या है? तो ए भी क्या है? लेटर है। तो कौन सा लेटर है? तो कॉन्सोनेंट लेटर है, अति वॉवेल लेटर है। सी क्या है? ए भी लेटर है, ए भी लेटर है। डी क्या है? ए भी लेटर है। एम क्या है? ए भी लेटर है। और कौन सा लेटर है इसको तो हम बता ही दिए हैं मित्र, कॉन्सोनेंट लेटर में बाकी लेटर आ जाता है सिर्फ वॉवेल लेटर को छोड़कर। और वॉवेल लेटर क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है मित्र। ठीक है, ये 5 होते हैं आपको वॉवेल लेटर और 21 होते हैं क्या? कॉन्सोनेंट लेटर हुआ। तो यह तो लेटर हुआ मित्रों। आप लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर समझे? आपको पूछा कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा कि ए से जेड तक के पूरा समूह को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी वर्णमाला बोलते हैं। और अगर इनमें से एक को निकाल करके हमसे पूछे कि बताइए सी क्या है, सी क्या है तो लेटर बताएंगे, जेड क्या है तो लेटर बताएंगे, एक्स क्या है तो लेटर बताएंगे, बी क्या है तो लेटर बताएंगे। ठीक है ना, तो अगर पार्टिकुलर कोई अगर पूछता है तो उसको बोलते हैं लेटर बोलते हैं। और पूरा ए से जेड तक के समूह अगर कोई कहता है तो उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप तो लेटर समझ गए, और हमने क्या बतलाया कि किसी भी लैंग्वेज का जो विकास होता है वह साउंड से हुआ है। ठीक है ना, तो जो साउंड से हुआ है ना मित्र, तो देखिए साउंड
हम आपको अब बताने वाले हैं कि साउंड क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। साउंड क्या चीज़ होता है। तो साउंड जानते हैं कितना होता है? 44 साउंड होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड होते हैं? 44 साउंड होते हैं। पहला हो गया वोवेल साउंड, क्या हुआ? वोवेल साउंड। और दूसरा नंबर हो गया कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। दूसरा नंबर क्या हुआ मित्र? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। आप जानते हैं कि वोवेल साउंड कितना होता है? 20 वोवेल साउंड होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है? 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है मित्रों। जैसे मैं बात बताऊं आपको कि जो वोवेल साउंड 20 कैसे होते हैं, और आपको लेटर जो है वोवेल लेटर वह 5 होते हैं, लेकिन वोवेल साउंड कितना होता है? 20 होता है। जबकि कॉन्सोनेंट लेटर 21 होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है, ठीक है। तो ये वोवेल साउंड 20 कैसे हो गया और कॉन्सोनेंट साउंड 24 कैसे हो गया? मैं देखिए अब आपको विस्तार से समझाता हूँ। जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे हमने लिखा आवर, जैसे हमने लिखा हियर, जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे हमने लिखा यूनिक हमने लिखा, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे पता कर सकते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं इसको हम? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट क्या पढ़ते हैं हम? ऑनेस्ट पढ़ते हैं। देखिए ये लेटर क्या है, पहले हमको बतलाइए कि ये लेटर क्या है। तो एच आया है, AEIOU वोवेल होता है, और उसके अलावा कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तो एच क्या है? एच आपको है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट यह लेटर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह साउंड क्या है, यह साउंड ऑनेस्ट है लिखा हुआ है ना, तो यह तो लेटर तो कॉन्सोनेंट हुआ, लेकिन साउंड जो हुआ ऑनेस्ट, ओ जो ई आ रहा है, अ आ ई उ ए ओ औ, जो हमने इतना बोला, ये क्या है? आप जानते हैं ना कि स्वर वर्ण है यह क्या है? स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण एक ऐसा चीज होता है मित्र जो बिना ही दंत, जीभ, ओष्ठ को टकराए हुए ही आवाज निकलता है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण बोलते हैं। और जो टकरा जाता है, किस चीज से टकरा जाता है? अगर जो दंत से टकरा जाता है, ओष्ठ से टकरा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इधर चित्र बनाकर के अगर बताऊं कि देखिए, अगर हम बताएं कि एक आदमी को बना लेते हैं, ये सही नहीं बना, ठीक है। अब देखिए ये मान लिया जाए कि यह मुंह है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? वोकल कोड होता है। क्या होता है? वोकल कोड, जहाँ से वोकल साउंड निकलता है। और वोकल साउंड किसको बोलते हैं मित्र? वोकल साउंड बोलते हैं वोवेल साउंड को बोलते हैं, ठीक है ना। वोकल साउंड किसको बोलते हैं? तो वोवेल साउंड को। वोकल साउंड किसको बोलते हैं? वोवेल साउंड को। तो वोवेल साउंड जो निकलता है यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। जहाँ आप कहते हैं कंठ है, आप वहाँ से निकलता है डायरेक्ट। यहाँ से जो साउंड निकलेगा इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं वोवेल साउंड। क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड बोलते हैं, जिसको मैंने बताया कितना है? 20 वोवेल साउंड। अगर जो ओष्ठ से, जो जीभ से
जो दंत से, ठीक है ना, जो बाहर निकलता है, देख रहे हैं ना, ये जो काला वाला जो हमने इंक से जो हमने चिन्हित किया है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ कहाँ से निकल रहा है? क्या यह अंदर से निकल रहा है? नहीं, आवाज़ निकल रहा है अंदर से। दांत से टकराया है, जीभ से टकराया है, ओष्ठ से टकराया है और टकरा करके आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं मित्रों, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट साउंड की जो संख्या है यह 24 है। क्या है? यह 24 है। कॉन्सोनेंट साउंड की जो संख्या है यह 24 है, ठीक है। तो वॉवल साउंड तो आप समझ गए कि यहाँ से निकलता है। जो लोग देहात में जो गीत गाते हैं, देहात में गीत गाते हैं कि नहीं, जो देहात में गीत गाते हैं, देखिए हिल रहा है कैमरा इसलिए ताकि बहुत झुंझुनी भर गया है पैर में। देखिए अब शांत रखते हैं कैमरा को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो देहात में लोग जो गीत गाते हैं उसमें देखते हैं घेंगा बढ़ जाता है ज़्यादा गाने पर, क्योंकि उसको ना वोकल साउंड का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वोकल साउंड का प्रयोग करते हैं। वोकल साउंड मतलब क्या हुआ? वॉवेल साउंड का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल साउंड का प्रयोग इसलिए करते हैं, ठीक है, मतलब यूज होता होगा वॉवेल साउंड का सबसे ज़्यादा उस गीत में, तो उसमें घेंघा जल्दी बढ़ जाता है। और जिसमें वॉवेल साउंड का कम प्रयोग किया जा रहा होगा उसमें घेंघा नहीं बैठती है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रख कर के आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल किया गया। जैसे देखिए, अगर आर्टिकल का सही यूज नहीं कीजिएगा तब क्या होगा? घेंघा बैठ जाएगा आपको, ठीक। देखिए एन एस, ठीक है, आई एम ए एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मित्रों कि एस है। एस क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है यह? कॉमन नाउन है। दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के जिंदा रह ही नहीं सकता सेंटेंस में। किसमें? सेंटेंस में, ठीक है। तो यह एस है, तो इसको आर्टिकल चाहिए, तो ये तो गलत है सेंटेंस। तब आर्टिकल चाहिए, तो इसका साउंड देख रहे हैं, एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। एस माने क्या होता है? गधा, एस, ठीक है। तो यह साउंड जो है यह वॉवेल साउंड दे रहा है। ये क्या है? यह वॉवेल साउंड है। तो अगर वॉवेल साउंड में अगर हम आर्टिकल ए लगा देते हैं, वॉवेल साउंड में आर्टिकल ए लगा देते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है। हमारा जो यहाँ नरेटिव जो बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, इस पर ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। इस स्वर जो होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इस कंठ पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि यह वोकल साउंड है। और यहाँ भी अगर वोकल साउंड का प्रयोग करें, यहाँ भी वोकल साउंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा? बहुत जोर देगा और इसकी वजह से घेंघा बैठ जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रामेरियन है उन्होंने कहा कि नहीं, वोकल साउंड के साथ आर्टिकल एन ही लगना चाहिए, ताकि बीच में एक व्यंजन वर्ण मिल जाए, कॉन्सोनेंट लेटर मिल जाए, जिससे लोगों की थोड़ा राहत हो, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें स्वर में राहत हो, नैरेटिव में थोड़ा अच्छी तरह से सही रहे। इसलिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया जाता है वोवेल साउंड के साथ, ठीक है ना, ताकि एन एन ना कम से कम व्यंजन आन करके फिर एस कहेंगे। और यहाँ लिखेगा तो आई एम ए एस, कितना जोर पड़ रहा है कहने में। और ऐसे अगर रहेगा तो आई एम एन एस, कम से कम ये नॉर्मल तो कर दे रहा है ना, एन जो आर्टिकल है नॉर्मल कर दे रहा है, ठीक है। एन आर्टिकल नहीं, एन साउंड जो है जो नॉर्मल कर दे रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड से नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है वोवेल साउंड से पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूँ कि आई हैव, मेरे पास है,
मैंगो। तो मैंगो भी क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इसलिए कॉमन नाउन है कि आम बड़े तरह के भी हो सकता है, तो क्या उनमें एक कॉमन है। तो कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के रह नहीं सकता है। तो मेरे पास क्या है, एक आम है। तो आम अगर है तो एम क्या है, यह मैंगो लिखते हैं, मैंगो, ठीक है। मैंगो मान लीजिए कि हमने लिख दिया मैंगो। तो मैंगो में क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह व्यंजन वर्ण है ना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है। तो कॉन्सोनेंट लेटर है तो आप वॉवेल साउंड दीजिएगा ना। कॉन्सोनेंट लेटर है तो आप वॉवेल साउंड दीजिएगा नहीं ना। आप यहाँ पे दीजिएगा आप दीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग कीजिएगा, ए, ताकि ए क्या है, वोकल में जाता है, वोकल में ज़्यादा जोर पड़ता है ए कहने में जोर पड़ेगा, और मैंगो में कम जोर पड़ेगा। ए आप बोल दिए तो इसमें ज़्यादा जोर पड़ेगा और इसमें क्या पड़ेगा, कम पर जोर पड़ेगा। और यहाँ यदि पे यहूँ अगर जोर पड़ता और यहूँ जोर पड़ता तो इससे हमारा स्वर की दिक्कत होती, घिंघा बैठने की संभावना रहती। इसीलिए अगर यहाँ भी अगर जोर पड़ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे एक और जोर पड़ने वाला आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब एन लगेगा, ताकि न जो है सो नॉर्मल कर देवे, एन जो है सो क्या कर दे, नॉर्मल कर देवे, हमारा जो साउंड है ना उसको नॉर्मल कर देवे, ठीक है। और आपका सही हो जाए, आपका जो नैरेटिव जिसको बोलते हैं वो सही हो जाए। समझ रहे बात के ना कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल ए और एन का। तो वॉवेल साउंड में क्या इस्तेमाल किया जाता है, एन इस्तेमाल किया जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ए इस्तेमाल किया जाता है। समझे बात के। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे देखिए क्या है, साउंड क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अ आ ई उ ए ओ औ, इतना तक अगर हम बोलते हैं तो क्या कहीं जीभ ठेकता है कहीं पे, क्या यह जीभ या दांत कहीं नाचती है, नहीं ना। या ओष्ठ कहीं पे सटता है, इधर उधर होता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है कहने पर। लेकिन नहीं बोले, नहीं होता है, देखते हैं जीभ टच कर रहा है दांत पर, होता है ना, हो रहा है कि नहीं सर। तो जो टच कर जाता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और जो टच नहीं करता उसको बोलते हैं वॉवेल साउंड। तो यह साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, ठीक है। इसको बोलते हैं आवर, बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, इसको आवर बोलते हैं। तो यह साउंड क्या है, यह आवर। तो यह साउंड क्या है, ठीक है, आवर, आवर, आवर। यह साउंड क्या दे रहा है, यह साउंड जो दे रहा है, यह दे रहा है क्या, यह साउंड दे रहा है आपको आवर। तो यह वॉवेल साउंड है, क्या है मित्र, वॉवेल साउंड है, ठीक है। तो देख रहे लेटर क्या है, यह एच तो कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेटर तो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, ठीक है ना। एच क्या है, वॉवेल साउंड है, लेकिन लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इसीलिए ना साउंड में संख्या बढ़ जाती है, और लेटर में तो 5 ही रहता है, ए आई ओ यू है आपका वॉवेल लेटर, और कॉन्सोनेंट लेटर है बाकी। लेकिन साउंड में देख रहे हैं एच जो है कॉन्सोनेंट लेटर, वो भी वॉवेल साउंड में बदल जा रहा है, क्योंकि उसका उच्चारण पर डिपेंड करता है हम लोग कहते क्या हैं। इसको ये कहा है ना ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, है ना। तो अगर एच क्या है, ऐसे एच क्या है, यह है वॉवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या रहा है, ईयर। तो ईयर में क्या हुआ, यह कौन सा साउंड की अगर मैं बात करूं तो ईयर, ईयर, ईयर क्या है, यह साउंड क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिए क्या दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं ताकि झुंझुनी हमारा सही हो जाए। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी बेसिक में हमने किस तरह से साउंड का यह आविष्कार हुआ, ठीक है ना, और कैसे लैंग्वेज का जो विकास होता है, और कैसे हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ हमने सीखा, और लेटर और साउंड में क्या अंतर होता है,
है ना। इन सारी चीज़ों का हमने सीखने का प्रयास किया है मित्रों, ठीक है, इसमें इस वीडियो में। और अगर हम और आपको HW दे देते हैं ताकि आप बना करके लाइएगा, जैसे यूनिक है तो यूनिक, अगर इसमें आप पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़े ऑनेस्ट में, तो आप क्या कीजिएगा, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, तो ईमानदार जो होता है मित्र, तो ईमानदार कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब समझते हैं, ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट पर्सन। तो ईमानदार एक एडजेक्टिव है, इसमें आर्टिकल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग। तो कहे कि नहीं एन तो करते हैं, तो एन करते हैं तो ऑनेस्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे रहता ऑनेस्ट बॉय तो आप एन लगा सकते थे, ऑनेस्ट गर्ल एन लगा सकते, ऑनेस्ट पर्सन आप यहाँ पे एन लगा सकते थे, ठीक है ना, साउंड के अनुसार आप लगा सकते थे। लेकिन आप एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए मित्रों कि नाउन है तो आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। जब नाउन का जन्म हुआ था ना मित्र, तब वह आर्टिकल का जन्म हुआ था, नहीं कि आर्टिकल का जन्म हुआ था तब नाउन का जन्म हुआ था। नाउन आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। नाउन जो है ना उसी में आर्टिकल लगेगा, ए लगे चाहे एन लगे, आर्टिकल उसी में लगेगा, ठीक है ना। तो हमने तो ए और एन समझाने की भी कोशिश कर दी इसी वीडियो में। हालांकि आर्टिकल का जब चैप्टर लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे और उसमें भी आर्टिकल द भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब जैसे यूनिक है तो आपको यह है कि यूनिक में हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल ए लगा देते हैं, कोई तो इसमें एन लगा देगा, ठीक है ना। यूनिक ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो यूनिक अगर ऐसे लिखाता है मित्रों तो कोई तो देखा कि यू है तो एन लगा देंगे, यू है तो एन लगा देंगे। लेटर को देखकर कभी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, साउंड को देखकर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है मित्र। साउंड को देखकर, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए सही है, और अगर वॉवेल साउंड अगर रहता, जैसे वॉवेल साउंड क्या है यहाँ आवर है, वॉवेल साउंड आवर है तो यहाँ पे एन लगता है। तो बहुत लोग तो ए लगा देते क्योंकि एच है, एच कहेगा कि कॉन्सोनेंट लेटर है तो ए लगा देते हैं। ऐसा बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप वॉवेल साउंड रहेगा तो एन लगाइए, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए लगाइए। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाइए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यहाँ तो लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि यूनिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो उसमें आर्टिकल कैसे लगा सकते हैं आप। हाँ आप हियर में लगा सकते हैं क्योंकि यह नाउन है, उत्तराधिकारी होता है, और आप आवर मतलब घंटा होता, आप इसमें लगा सकते हैं आर्टिकल, क्योंकि यह ना नाउन है, तो नाउन में तो आर्टिकल लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए इसी तरह से हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, और आप जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें आपको छांटना है कि वॉवेल लेटर क्या है, वॉवेल साउंड क्या है, इसको छांट लीजिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। आर्टिकल किसके आधार पर लगती है, साउंड के आधार पर लगती है, ठीक है ना। वॉवेल लेटर क्या है, वॉवेल साउंड क्या है, या कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ठीक है ना। वॉवेल हटा देते हैं, आप चेक कीजिएगा कि लेटर कौन सा है और साउंड कौन सा है, ठीक है, और इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें अगर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग, तो आर्टिकल का प्रयोग किसके आगे करते हैं, तो नाउन के आगे करते हैं। किसके आगे करते हैं, नाउन के आगे करते हैं। जैसे देखिए हम लिखें सी इज ए गर्ल, ठीक है, सी इज ए गर्ल लिखे, सी इज, ये काम करते हैं ना, ये तो ठीक है, ये अपना लिख दिए, ऐसा लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सी इज, हाँ रहने दो ठीक है। सी इज, अगर हम लिखे एन ऑनेस्ट गर्ल,
अगर हम लिखे सी इज एन ऑनेस्ट, सी इज ऑनेस्ट, सी इज क्या लिखे, ऑनेस्ट, ठीक है, सी इज ऑनेस्ट, सी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, शी इज ए वेरी ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन वेरी ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल भी हो गया, ठीक है, ये गर्ल भी हो गया। यहाँ जो हम लिख रहे थे इसको भी लिखने दिए थे, शी इज गर्ल। जो इतना सारा हमने सेंटेंस लिखा, अब बतलाइए तो कि इसमें कौन सा सही है, बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, बताइए, कुछ समय का समय देते हैं। चलिए अब हम बता देते हैं, आप सोच लिए होंगे। इसमें जो सेंटेंस सही है मित्र, कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कंडीशन कि आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो आप पहचानिए नाउन क्या है, गर्ल। कॉमन नाउन है कि नहीं है, है। तो अगर नाउन है तो आर्टिकल है, ठीक है ना। तो गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। तो ये चैलेंज है कि आर्टिकल आएगा कौन, आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा। तो आर्टिकल इसमें ना कौन आएगा से उसके लिए हम लोग साउंड देखते हैं कि गर्ल कैसे लिखते हैं, गर्ल, गर्ल, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ऐसे। यहाँ पे ग लिखा हुआ है। आप बतलाओ क्या यह स्वर वर्ण है या मित्र, स्वर वर्ण है। तो कहो कि ग स्वर वर्ण थोड़े होता हो, तो व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है ना, ये तो व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण तो सिर्फ अ आ ई उ ए ओ इस तरह से होते हैं, ठीक है, समझे बात के। तो यह तो व्यंजन वर्ण है, मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, या कॉन्सोनेंट लेटर है। तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन आर्टिकल तो हम साउंड के आधार पर लगाते हैं। तो कॉन्सोनेंट भी यह साउंड ही है। ग क्या, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए आता है, तो यह तो सही है। और यह कॉमन नाउन है, आया हुआ है, और आर्टिकल इससे पहले नहीं लगाया गया, और नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या है, यह गलत है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यह नाउन जो है, यह क्या है, यह नाउन है। अब आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। अब क्या कीजिएगा, बीच में कुछ घुस गया है, जिसको बोलते हैं कि एडजेक्टिव घुस गया है। तो नाउन के तारीफ करने के लिए एडजेक्टिव घुस गया है, लेकिन आर्टिकल तो आता है नाउन के लिए ही ना, भले ही बीच में कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, तो नाउन के लिए ही आता है ना मित्र। तो अब जो है आर्टिकल जो लगेगा यहाँ, आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यह नाउन आया है, तो नाउन को तो छोड़ेगा नहीं आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल तो आएगा, लेकिन बेचारे से दूर हो गया, नाउन से आर्टिकल क्या हो गया, यह दूर हो गया। तो और किसके नज़दीक आ गया, ऑनेस्ट के नज़दीक आ गया। तो साउंड तो इसी का लेगा, साउंड तो अपने नज़दीक वाला का लेगा, लेकिन आएगा नाउन के लिए ही आएगा। तो साउंड लिया क्या, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट। तो यह क्या है, वॉवेल साउंड हुआ। अगर बोलते हैं तो क्या हुआ मित्र, वॉवेल साउंड हो गया। तो अगर वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे आर्टिकल एन लगना चाहिए, तो एन लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस सही है। शी इज एन ऑनेस्ट। तो अब बतलाओ मित्र, जो आर्टिकल आया है क्या इधर नाउन है, तो कहे कि ई है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट मित्र एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है,
यह नाउन नहीं है। तो नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, यह गलत है सेंटेंस। शी इज ऑनेस्ट, ठीक है, यह एडजेक्टिव है। आर्टिकल यहाँ पे नहीं दी गई है। क्यों नहीं दिया गया है मित्रों? क्योंकि नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, दर्द देने लगता है धीरे धीरे, देख रहे हैं ना कितना हिल रहा है। क्या कहूँ मैं, समझ गए हैं? तो सी इज क्या है? ऑनेस्ट। तो अब ये एडजेक्टिव है मित्रों, तो इसमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह क्या है? सही है, सी इज ऑनेस्ट सही है ना। आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी, नाउन है ही नहीं तो। एडजेक्टिव में थोड़े आर्टिकल लगता है, एडजेक्टिव है, सिर्फ नाउन में आर्टिकल लगता है, नाउन में आर्टिकल लगता है, नाउन में आर्टिकल लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल लगाया जाता है साउंड के आधार पर लगाया जाता है, साउंड के आधार पर लगाया जाता है, साउंड के आधार पर लग जाता है। मैं हजारों बार बोलूँगा कि साउंड के आधार पर लगाया जाता है, नहीं कि लेटर के आधार पर लगाया जाता है। समझे बात के? तो आप देख रहे हैं मित्र कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो आर्टिकल एन मान लिया जाए कि एन लगता, तो एन कब लगता? जब नाउन रहता तब ना। इसमें नहीं लगा है, सही है, क्योंकि नाउन है ही नहीं। सी इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है। तो ईमानदार है, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो अब आर्टिकल तो चाहिए नहीं, क्योंकि नाउन तो आया नहीं। ऑनेस्ट एडजेक्टिव रहा, वेरी एडवर्ब रहा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 प्रकार होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो यह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो वर्ड के जो प्रकार है, शब्द की जो प्रकार है, ये 8 तरह की होती है। इसमें सिर्फ नाउन जो होता है उसी के पहले आर्टिकल लगती है, ठीक है ना। उससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगी, अगर उससे पहले अगर एडवर्ब आ जाता है तो एडवर्ब के पहले लगेगी। लेकिन अगर नाउन रहेगा तब ही लगेगी, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं नाउन है, यहाँ अगर गर्ल रहता तो तुरंत लग जाता है। तो यह तो क्या है? सही है, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगा है। यहाँ देखिए, सी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, देखो यहाँ नाउन आया ना, तो नाउन आया तो आर्टिकल चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ तो ऑनेस्ट है, तो फिर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए तो वेरी है, तो फिर यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे अगर हमको आर्टिकल चाहिए तो कौन सा आर्टिकल लगा है? तो साउंड इसका देखेंगे ना, वेरी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। तो अगर मान लिया जाए कि हमने वेरी ऐसे लिखा, वेरी क्या लिखा हमने? वेरी। तो आप बतलाइए कि इसे, यह क्या वॉवेल साउंड है? नहीं, यह कॉन्सोनेंट साउंड है वेरी। तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए क्या लगेंगे? आर्टिकल ए लगाएंगे। सी इज ए वेरी ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पे सही है, क्योंकि वेरी क्या है? वेरी है, कॉन्सोनेंट साउंड है, लेटर भी कॉन्सोनेंट है खाला। सी इज एन वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एन कैसे लगा सकते हैं मित्र? यह तो वेरी जो है से कॉन्सोनेंट साउंड ना है, तो कैसे लगाएंगे? वॉवेल साउंड रहता तब ना एन लगाता है, तो यह क्या है? गलत है। समझ गया बात के? तो इस तरह से यह बनती है, ठीक है। तो आर्टिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा ए एन में, हालांकि आर्टिकल तो हमने पढ़ाया नहीं, तो बेसिक है मित्र, और बेसिक में हमने इतना सारा चीज़ बतलाया है, ठीक है। और इसके लिए मैं HW दे रहा हूँ मित्र, ठीक है ना। आप बना करके लाइएगा, ठीक है, तब कल मैं बताऊँगा कि इससे आगे मैं बताने की कल कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आर्टिकल देखिए, हम कुछ जो शब्द लिखवाते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा और बना करके लाइएगा, HW में दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि आवर तो हमने दे दिया था, अगर हम दे देते हैं, अगर IS लिखा हुआ है, ठीक है, तो आर्टिकल क्या भराएगा वो भी आप लिख दीजिएगा, और ये जो साउंड है और लेटर है वो भी चीज़ आप बता दीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि एक्सरे लिखा हुआ है, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन लिखा हुआ है, तो आर्टिकल भरना है, ठीक है। हेडलाइंस में दे दिया गया था, देखिए लेटर, साउंड, और इनमें से कौन सा आर्टिकल है उसको लगाना है। हालांकि समझाने के लिए सेंटेंस दे दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक्सरे मशीन, ठीक है। अगर और मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि ऑनेस्ट हमने दिया था, देखते हैं बनाते हो कि नहीं। अगर हम MLA लिख देते हैं, अगर हम MP लिख देते हैं,
अगर हम FIR लिख देते हैं फायर, और दे दे क्वेश्चन, कहो तो और दे देता हूँ, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है, कहो तो और दे दूँ तो पेज को पलटना पड़ेगा। देखिए पेज को हमने पलट दिया है, 2 भागों में बांट दिए। उसके बाद FIR दे दिए। आप तो अगर लिख देते हैं LLB लिख देते हैं, ठीक है। आपको हम MA दे देते हैं, BA दे देते हैं, ठीक है, IA दे देते हैं, ठीक है। और क्या दे दूँ, आप लोग ISC में पढ़ रहे होंगे, ISC लिख लीजिए, कोई IA में पढ़ रहे होंगे, IA लिख लीजिए, आप ऑनर लिख दीजिए, ठीक है, ऑनर आप लिख दीजिए, ठीक। अगर आपको बताना चाहूँ ऑनरेबल लिख सकते हैं, ऑनरेबल, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो आप यूनिट लिख लीजिए, यूनियन लिख लीजिए, ओनियन लिख लीजिए, यूटेंसिल लिख सकते हो, अम्ब्रेला लिख सकते हो, UMBRELLA अम्ब्रेला लिख सकते हो। यूटेंसिल माने क्या होता है, बर्तन होता है। अम्ब्रेला माने क्या होता है, छाता। आप यूनिक लिख सकते हैं, यूनिक प्लेनेट दे दो, यूनिक प्लेनेट होता है, यूनिक प्लेनेट लिख सकते हो। और एक आपको दे देता हूँ खाली यूनिट दे देता हूँ, ऑनेस्ट पर्सन दे देता हूँ, क्या बोल दूँ, छोड़ो इसको हटा दो। और क्या दे दो मित्र, बहुत हाथ है तो परेशान करते हैं। 47 मिनट हो गया ना, इसलिए हाथ कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए अगर मैं समझूँ तो ऐसा दे देता हूँ, यूजफुल बुक दे देता हूँ, ठीक है, यूजफुल बुक, यूरोपियन, भरो ना आर्टिकल, कमी है। यूनिवर्सिटी तो खैर बता दिए थे, फिर से भर के दिखाओ, है ना, और भर के दिखाओ तुम। ईगल मतलब क्या होता है, गरुड़ होता है, इसको आप लिख के दिखाओ। फॉरेस्ट ऑफिसर, इसको भर के दिखाओ। ये सब जो है चिन्ह जो पा रहे हैं उसमें आर्टिकल भरना है, और लेटर को इंडिकेट कीजिएगा तो गोला घेर करके और बता दीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या लिखूं, 1 रुपी नोट लिख देता हूँ, 1 आइड मैन लिख सकता हूँ, 1 आइड मैन बोल दूँ। ईयर बोल देता हूँ, अंपायर लिख देता हूँ। अगर हम यू लिख देते हैं, ये भी ये लिख देते हैं। ये मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ओकेजन होता है, जिसको अवसर बोलते हैं। ओकेजन में क्या होता है, अवसर। यू मतलब क्या होता है, ओकेजन होता है। मतलब क्या होता है, ओकेजन। ओकेजन मतलब क्या होता है, अवसर होता है, ठीक है ना। यू मतलब होता है, हिंदी बता दी इसका। यू मतलब क्या होता है, ओकेजन होता है, अवसर होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने बता दिया। आपको दे देता हूँ हाउस, हाउस इसमें भरिए
हम्बल पर्सन बोल देता हूँ, तब आप भर के बतलाइए आपको क्या बोलूँ। यूनानिमस डिसीजन, डिसीजन कैसे लिखें, डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन, डिसीजन DECISION है, यूनानिमस डिसीजन। लाइक साउंड तो हम सब बोल दे रहे हैं। एक्सरसाइज लिख सकते हो, एक्सरसाइज, ऑक्स लिख सकते हो, एक्समस्ट्री, SP बोल सकते हो, DM बोल सकते हो, वीडियो बोल सकते हो, ठीक है। ऑनरेरी पोस्ट बोल सकते हो, और क्या दूँ, इतना ही छोड़ दूँ क्या। 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, जो भी लिखना। इपोक दे देता हूँ, इपोक माने युग होता है, ठीक है ना, युग, इपोक। आपको इनपोर्ट दे देता हूँ, इम्पोर्ट। आपको एंट दे देता हूँ, एंट मैंने चिट्ठी होता है, सो देता हूँ, ठीक है। आपको क्या दूँ, IPS ऑफिसर होता है, उसको दे देता हूँ, UPSC दे देता हूँ, ठीक है। इग्लू दे देता हूँ, जो बर्फ में रहता है, इग्लू। और उधर क्या बोलता हूँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस्ड। अगर हम लिख दो एडिटर, एडिट करने वाला, एडिटर। एक्सिस अगर लिख दो, एक्सिस का फोल्डर हम आपको बताए थे, एक्सिस। ईयर, आगे ईयर तो खैर हमने लिख दी, एक और लिखूँ क्या, यूनिफॉर्म लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म। ऑर्फन बोल देता हूँ, ऑर्फन, ऑर्फन। एरा बोल सकता हूँ, एरा, ठीक है। बड़ी तरह के हैं, आप एग लिखना चाहे एग लिख दीजिए, एग माने अंडा। तो इस तरह से देखिए कितना सारा, बहुत सारा दे सकता हूँ, लेकिन एक पेज तो दे ही दिया है HW, और उधर भी हमने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। और एक और को बता देता हूँ, जैसे कि मैं क्या बता दूँ, MA को बता देता हूँ, MA, M क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। लेटर तो तुरंत पहचान गए। और MA कैसे लिखा था, MA कर रहा है ना, एम में क्या हो रहा है, स्वर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। आई में क्या आया ना, ए आया ना, आई में क्या, तो वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड, साउंड के आधार पर आर्टिकल भराता है, ठीक है। तो MA क्या है, एक नाम है, पोस्ट का नाम है, ठीक है ना। तो नाम है तो नाउन है, और नाउन है तो आर्टिकल लगेगी, MA में एन लगेगा। इसी प्रकार से सबको भरना है, ठीक है ना, बना लेना, ठीक है। बन जाएगा ना, हमें तो लगता है, आशा है कि बन जाएगा। तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको बताने की कोशिश किया है। तो अभी तो हमने बेसिक थोड़ा सा लेटर और वर्ड में ही इतना बड़ा चला गया, 1 घंटा का शायद वीडियो होने वाला है। और अभी वर्ड बताना है कि वर्ड किस तरह से अरेंजमेंट रहती है, तो क्या होता है, बनती है, कब वर्ड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर लेटर और वर्ड में क्या अंतर होता है, फिर सेंटेंस चलेंगे, एक एक चीज़ हम चलेंगे। और सेंटेंस को अगर अभी आप सेंटेंस कहीं देखें तो उसको आप ऑपरेशन करके छोड़ दीजिएगा, एक एक टर्म को आप बता पाएंगे। अगर आप मेरा क्लास को अगर रेगुलर अगर आप देखते हैं तो आप एक एक टर्म बता पाएंगे, ठीक है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी छात्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। और इस यूट्यूब चैनल को, ये जो हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। भले ही आप सोचते होंगे कि यूट्यूब चैनल पढ़ने में मन नहीं लगता है, देखिए मैं इस रेगुलर और रूटीन के साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे ऐसा लगेगा कि हम क्लास में बैठ कर के पढ़ रहे हैं। और भले ही आप क्लास में जाते हैं तो बतियाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बतियाने का मौका नहीं मिलेगा, पूरा के पूरा आपके दिमाग में जाएगा और सीख पाइएगा। और क्लास में बतियाते हैं तो यह जो बताते हैं आपके शिक्षक, वह छूट भी जाता है और जिसकी वजह से परेशानियाँ हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप पढ़िए, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको 1 घंटा इंग्लिश पर देना है और 1 घंटा मैथ पर देना है। मैं उनका वीडियो दूंगा, ठीक है ना। आप मैथ वाले वीडियो में डाल दीजिएगा कि कौन सा मैथ का टॉपिक का स्टार्ट करूं, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस 1-2 दिन चलेंगी। उसके रिलेशन मैंने ख़त्म कर दी है और इतनी अच्छी तरह से हमने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, कि अगर आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हो सके तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि यह हमने काफ़ी समय तक मेहनत की है, ठीक है। तो इसका परिणाम निकला है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से मैं सिखा दूँ अंग्रेजी कि आपको कोई परेशानियाँ ही ना हो मित्र, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।